एडजस्टमेंट्स में पहली थी ट्रीटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. उसकी एंट्री क्या होती है? अब पार्टनरशिप के बेसिक रूल्स. हर्षिता, जिस पार्टनर को पैसे मिल रहे हैं उसकी कैपिटल क्रेडिट करेंगे या डेबिट? हर्षिता, डेबिट. आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? आपको कुछ मिल रहा है फर्म में तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? आप कुछ कमा रहे हो, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? हर्षिता सर आपकी आवाज कट रही है एक्चुअली. अभी क्लियर है? अभी क्लियर है मेरी आवाज? यस सर, अब क्लियर है. ओके. कैपिटल का रूल क्या होता है? कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से? Increases are credited and decreases are debited. कैपिटल का रूल होता है increases are credited, decreases are debited. All those transactions which will increase the capital are credited to the partner's capital account. All those transactions which will reduce the capital are debited to the capital account. Okay. मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है, फर्म आपको कुछ दे रही है, कोई पार्टनर आपको कुछ दे रहा है, आपकी कोई इनकम राइज हुई है, आपको कॉम्पनसेशन मिल रही है, तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर, क्रेडिट होगी. इट विल बी एडेड टू योर कैपिटल. तो अगर बढ़ेगी कैपिटल तो मतलब क्रेडिट कर देंगे आपको. यस सर. और अगर आप कुछ दोगे, आपसे कुछ ले रही है फर्म, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी. तो गुडविल आप ही बताओ कौन किसको देता होगा? गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देता होगा कि जो शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है गुडविल उसको मिलेगी, या वो गुडविल पे करेगा गेनिंग को? सर जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिलेगी. गुड. तो ध्यान देना है, गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो गुडविल कॉम्पनसेशन है. कौन किसको दे रहा है? गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहा है. तो इसीलिए जर्नल एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितनी देगा गुडविल? जो भी उसका गेन है. गेनिंग पार्टनर कितनी गुडविल देगा? जितना उसका गेन है. तो उसके गेनिंग रेशियो के हिसाब से हम उसका शेयर निकालेंगे, ऐसे ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के हिसाब से उसका शेयर निकालेंगे. तो टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस. तो गुडविल गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर will always be equal to the goodwill received by the sacrificing partners. Yes or no? यस सर. अब इस पूरे चैप्टर में गुडविल की एंट्री यही रहेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. गुडविल की बेस ही यही है कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. गेनिंग पार्टनर हैज टू कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. जर्नल एंट्री क्लियर है सबको? यस सर. ओके. तो ये एंट्री आप कब कैलकुलेट कर सकते हैं? जब आपके पास गुडविल की वैल्यू है और गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है. बिना इन चीजों के आप गुडविल की एंट्री पास नहीं कर सकते. तो आपको स्टेप 1 अगर आता है ना रेशियो कैलकुलेशन, तो ही गुडविल को हाथ लगाना. ओके. बी केयरफुल स्टेप्स समझने के. अगर रेशियो कैलकुलेशन नहीं आती तो आराम से पहले रेशियो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर गुडविल को हाथ लगाएंगे, उसके बिना नहीं. तो गुडविल की ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. क्या ध्यान रखना है गुडविल की ट्रीटमेंट करते टाइम? क्या आपकी बुक्स में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है? एग्जिस्टिंग गुडविल हमें कैसे पता चलेगा? अगर बैलेंस शीट दे रखी है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे पहले से कोई गुडविल आ रही है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल. स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन है तो लिखा होगा गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स. गुडविल इज वैल्यूड एट 50,000, वो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल बता रहा है. गुडविल
already exists, goodwill already exists in the books, तो वो क्या हो गई, existing goodwill. तो हम existing goodwill क्वेश्चन में है कि नहीं है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे? यस सर। तो ध्यान से देखना, अब पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया, ओके हमें पता चल गया एग्जिस्टिंग गुडविल है, क्या करना है उसका, उसको राइट ऑफ कर दो, उसको हटा दो। एसेट आ रहा है, एसेट को राइट ऑफ करना है, तो एसेट खत्म करना है बुक से, कह रहा है एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दो। रूल है पार्टनरशिप का कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है तो एग्जिस्टिंग गुडविल को तो पहले पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दो। if goodwill already appears in the books, it is termed as existing goodwill. क्या करना है उसका, it must be written off in the old profit sharing ratio among the partners. It must be written off. तो क्या एंट्री होती है, एसेट राइट ऑफ कर रहे हो, एसेट अगर राइट ऑफ हो रहा है भव्या तो एसेट की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? सर कम हो। तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो कौन सा एसेट राइट ऑफ हो रहा है, गुडविल, तो गुडविल क्रेडिट क्यों हुआ, डिक्रीज इन एसेट्स, इसमें कोई डाउट? नो सर। तो राइटिंग ऑफ की वजह से, डिक्रीज इन एसेट्स की वजह से जो लॉस हुआ वो कौन बेयर करेंगे, पार्टनर्स बेयर करेंगे ओल्ड रेशियो में। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जिस्टिंग गुडविल इज ऑलवेज रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो, और जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बी वेरी वेरी केयरफुल। जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक्चुअल करनी है with the new goodwill, that is gaining to sacrificing, use the gaining ratio and the sacrificing ratio. एक एडिशनल एडजस्टमेंट होती है गुडविल की कि अगर बुक्स में, अगर जरूरी नहीं है कि हमेशा होगी, गुडविल अगर बुक्स में ऑलरेडी अपेयर कर रही है तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, उसको राइट ऑफ कर दो। उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो लॉस हुआ जो राइटिंग ऑफ की वजह से, लॉस बेयर करेंगे पार्टनर्स किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एग्जिस्टिंग गुडविल इज ऑलवेज रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। बस इतनी सी ट्रीटमेंट है, अब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इस पे। बट इसकी क्या प्री रिक्विजिट है कि गुडविल को हमें हाथ नहीं लगाना अगर, भव्या अगर हमें क्या नहीं आता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह, रेशियो कैलकुलेशन अगर नहीं आती तो गुडविल को हाथ नहीं लगाना। तो आई होप आपको रेशियो कैलकुलेशन समझ आ गई हो।